जब घर में दीवार खड़ी कर ही दी है तो मल्हार ने नया फोन क्यों नहीं ले लिया? अब फोन आता है तो दोनों तरफ बजता है। हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा भी कि नहीं? कौन बोल रहा है? आए संपदा, संपदा, संपदा तू जिंदा है। तूने ऐसा क्यों किया संपदा? क्यों किया ऐसे? अपने हितों से अपना घर क्यों उजाड़ दिया तूने? हाय, मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं। लेकिन आई तूने उस कल्याणी की शादी मल्हार से कैसे होने दी? तू तो ऐसा बोल रही है कि जैसे मैंने उन दोनों की शादी करवाई है। अरे मल्हार ने खुद कल्याणी से जबरदस्ती शादी की है। लेकिन तू चिंता मत कर, मेरे होते हुए मैं उस लड़की को तुम्हारी जगह कभी लेने नहीं दूंगी संपदा। संपदा वापस आ जाओ संपदा। तू वापस आ जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वापस आ जाओ। नहीं आई, मैं मल्हार से कोई प्यार नहीं करती और ना ही मैं उसके पास वापस आने वाली हूँ। मेरी खुशी पत्थर में। अरे पता नहीं क्या देखा तुमने उस लड़के में। अरे वो भी अपने बहन की तरह नालायक और निकम्मा है। देख संपदा, जिद मत कर, वापस आ जा। मैं कुछ नहीं जानती, बस तू वापस आ जा संपदा। वापस आ जाओ संपदा, वापस आ जाओ संपदा। संपदा, हेलो संपदा। कौन संपदा? यहाँ कोई संपदा नहीं रहती है। देखो बार बार फोन करके तंग मत करो। यहाँ पे कोई संपदा नहीं है, वो मर चुकी है, समझे तुम? फोन मत करना। कहीं सच में संपदा का फोन तो नहीं था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर मैं कुछ ज्यादा ही शक कर रही हूँ अपना दाई पर। लेकिन फिर ताई मुझे देखकर चौंक क्यों गई? नेहा, वो तुम कल क्लास अटेंड किए बिना चली गई ना? मैंने सोचा तुम्हारे लिए नोट्स ले आऊं। थैंक यू, पर घर पे आने की क्या जरूरत थी? अगर औसफ के सामने इसने आई के बारे में कुछ कह दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ना क्यूट बेबी है ये। मैं चलती हूँ। हाँ नेहा सुनो ना, तुम्हें बच्चा बहुत क्यूट लगा ना? गोद में लोगे? हाँ पिल्लू, जाओगे गोदी में? जाओ 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 जाओ। अरे नेहा अंदर आओ ना। बैठो बैठो। लाओ पिल्लू को मैं इसमें रख देती हूँ। आजा पिल्लू। हाँ हाय। बाय द वे थैंक यू नोट्स लाने के लिए। बाय द वे कल्याणी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर घर के बीच में दीवार क्यों है? लंबी कहानी है यार, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगी। बाय द वे कल्याणी, आज कॉलेज में सारी लड़कियां गॉसिप कर रही थी। तुम्हारा हस्बैंड तो काफी हॉट है यार, पर पुलिस वाले से डर नहीं लगता क्या? डर? डर? अरे डरते तो वो मुझसे हैं। अरे क्योंकि घर पे राज किसका चलता है? मेरा। उंगलियों पे नचाती हूँ मैं उन्हें अपनी, पता है? इस हद तक मुझसे डरते कि आज तक उन्होंने कभी गिलिया तोलिया बिस्तर पे नहीं फेंका। अच्छा हाँ, कल्याणी। और तुझे पता है, मतलब मैं कभी अगर उनसे गुस्सा हो गई, नाराज हो गई ना, तो पूरा दिन सॉरी सोना प्लीज मान जाओ ना करते करते पूरा दिन मेरे आगे पीछे डोलते हैं वो। इतना प्यार करते हैं वो मुझसे। और तो तुझे पता है,
किस बात से मेरी सबसे ज्यादा उन्हें डर लगता है? किस बात से? अरे यही बात से कि हाँ। तुझे लेट हो रहा था ना, कब से कह रही थी जाना है जाना है, अभी जाती क्यों नहीं है? जाना। हाँ ठीक है, बाय। किस बात से डर लगता है मुझे? हाँ हाँ हंस ले, तुझे भी पता है ना कि एटम बम अभी फटने वाला है। वो मैं मजाक में वो मुझे किचन में काम है। सर, जब से अपने घर के लैंडलाइन को टैप करने के लिए कहा था, उसके बाद पहली बार औरंगाबाद के बाहर से कॉल आया था, मुंबई से कॉल आया था सर। मुंबई से? जी सर, पूरे 11 मिनट की बातचीत हुई है। सर, जैसा कि आपने कहा था, इस फोन कॉल को किसी ने सुना तो नहीं है, बस सारी रिकॉर्डिंग इस सीडी में है सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। जय हिंद सर। थैंक यू। मुंबई से कौन कॉल कर सकता है? वहां मल्हार जी के सामने मेरी इज्जत का फालूदा हो रहा था और तुम मुझ पे हंस रहा था। अभी भी दांत फाड़ रहा है। आजकल तेरी बहुत नौटंकी हो रही है पिल्लू, मैं कह रही हूँ तुझसे। ऊपर से आई ने मुझे डरा ही दिया था। अरे अगर नेहा आई को देख ली थी तो? अरे हाँ, आई को मैं नोट्स के बारे में बता देती हूँ, नहीं तो बेचारी को कुछ याद ही नहीं रहेगा। हेलो कल्याणी, कहाँ हो तुम? किचन में खाना बना रही हूँ। अच्छा सुनो, वो मेरी दोस्त आई थी ना नेहा। हाँ अच्छा हुआ तुमने उसे देख लिया और तुम चली गई, अगर नेहा तुम्हें देख लेती तो। अच्छा बाय द वे, वो ना मुझे हिस्ट्री के नोट्स देने आई थी, तो तुम भी अब मुगल सल्तनत के बारे में ना फटाफट याद कर लो। मुगल सल्तनत? बहुत कठिन नाम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। क्या ये आसान है? अच्छा ठीक है, एक काम करो, अभी मैं जो सेंटेंस यानी कि अभी मैं जो भी बोलूंगी ना, तुम उसको ध्यान से सुनो और वो अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है? बाहर होगी आज जमके सर्दी आई। बाहर होगी आज जमके सर्दी आई। अब बोलो तुम। बाहर होगी आज जमके सर्दी आई। ठीक है, तो अभी मेरी बात सुनो। बाहर, बाहर यानी बी यानी बाबर। होगी, होगी का एच यानी हुमायूं। बाहर होगी आज, ए से आया अकबर। जम के जे यानी जहांगीर। सर्दी, सर्दी का क्या आया? एस से क्या होगा? शाहजहां। आई का ए यानी औरंगजेब। समझी? चलो अब तुम वापस से बोलो। बाहर, बी से बाबर। बाहर होगी, एच से हुमायूं। ए से अकबर। जे से जगदीश। जगदीश? अरे जगदीश कौन सा मुगल सल्तनत का बादशाह था अभी? जगदीश नहीं, जहांगीर। हाँ, जे से जहांगीर। एस से शाहजहां। और हाँ, ए से औरंगजेब। वेरी गुड। अब कल्याणी, वैसे तुम्हें पता है अपने औरंगाबाद का नाम भी औरंगजेब की वजह से ही पड़ा है। अरे वाह, तुम्हें तो पता है। वेरी नाइस। अच्छा हाँ, एक और बात बाय द वे, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जो तुम्हें मोबाइल पे मैं फ्री की ट्यूशंस दे रही हूँ, ये एक्चुअली फ्री नहीं है, तुम्हें फीस देनी पड़ेगी इसकी। हाँ ठीक है। वैसे कल्याणी, आज ना एक अजीब सी बात हुई। अब पढ़ा था ही ना? कल्याणी, इतनी देर रसोई में क्या कर रही हो?
एक बार तुम्हें रसोई में घुसने क्या दिया, सब्जी बनाने में 1 साल लगा दोगी क्या? इतनी भूख लगी है आपको तो आप खुद बना लीजिए, ये लीजिए। अरे गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? सीढ़ी? मल्हार जी सीढ़ी पे मूवी देखेंगे? ओह गॉड, कौन से जमाने में जी रहे हैं यार? आजकल कोई सीढ़ी पे मूवी देखता है क्या? हाँ? वैसे कौन सी मूवी है? देखते हो। मल्हार जी मैं बस वो क्या कर रही थी तुम? ये सीडी पे स्क्रैचेस कैसे आए कल्याणी? मैंने कुछ नहीं किया मल्हार जी, ये स्क्रैचेस मैंने नहीं लगाए। क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? किससे बातचीत का सबूत मिटाने की कोशिश कर रही हो तुम? सबूत? क्या कह रहे हैं आप? क्या है सीडी में? इस सीडी में हमारे घर के लैंडलाइन के कॉल्स की रिकॉर्डिंग है। और आज मुंबई से एक कॉल आया था। तुम जानती थी ना कि इस सीडी में कॉल्स की रिकॉर्डिंग है जो टैप किए गए हैं? हाँ? तुमने मेरी हवलदार से हुई बात छुप के सुनी ना? हाँ? नहीं मल्हार जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सीडी में क्या है, और मैंने इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं लगाए, मैं सच कह रही हूँ। किससे बात कर रही हो तुम? क्या छुपा रही हो तुम? हाँ? अथर्व से या संपदा से? किससे बात कर रही हो तुम? जिंदा है ना वो दोनों? हाँ? सच सच बताओ। मल्हार जी प्लीज मेरा यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं अभी इस कमरे में आई थी और मैंने सिर्फ सीढ़ी को हाथ में लिया, मैंने उसमें कोई स्क्रैच नहीं लगाया। और वैसे भी आपको ये क्यों लगता है कि संपदा और अथर्व जिंदा है? आखिर क्या सबूत है आपके पास? सर, जैसा कि आपने कहा था, इस फोन कॉल को किसी ने सुना तो नहीं है, पर सारी रिकॉर्डिंग इस सीडी में है सर। सीढ़ी तो मैंने खराब कर दी, लेकिन मल्हार को शक हो गया है कि संपदा जिंदा है। मुझे कुछ भी करके खुद शक के दायरे में आने से बचना होगा। अरे बंद करो अपना ड्रामा और सच सच बताओ। संपदा से बात कर रही थी ना तुम? जिंदा है ना वो? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? संपदा जिंदा है? मैं जानती थी मेरी बेटी मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती है। कल्याणी बताओ मुझे, बताओ कहाँ है संपदा? वो जिंदा है ना? अरे मैं उसकी आई हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसकी आवाज सुनूं। बताओ कल्याणी। नहीं पता, मुझे नहीं पता संपदा कहाँ है। मल्हार जी, ये जरूर आपका कोई बेबुनियाद शक है। कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि मैंने संपदा से फोन पे बात नहीं की? अगर तुमने फोन पे किसी से बात नहीं की तो ये सीडी खराब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जवाब दो मुझे, जवाब दो। ठीक है, आपको लगता है ना कि मैंने सबूत मिटाने की कोशिश की है, तो मैं ही इस सीडी को रिपेयर करके आपको दूंगी। एक मौका तो दीजिए सिर्फ मुझे। कल्याणी सीडी को ठीक कैसे कर देगी? अगर सीडी ठीक हो गई
तो मल्हार को पता चल जाएगा कि संपदा से फोन पर बात मैंने की थी। दिया मौका, साबित करके दिखाओ कि तुम निर्दोष हो। कहाँ जा रही हो? कल्याणी, क्या कर रही हो तुम? देखो, अगर ये सीडी पूरी तरह से बर्बाद हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी टीम वाले अभी भी इसमें से ऑडियो फाइल निकाल सकते हैं। मल्हार जी देखिए, मैं कुछ ना कुछ करके ना इसमें से स्क्रैचेस निकाल के रहूंगी, पक्का। ढूंढ क्या रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? केला खाने से सीडी ठीक हो जाएगी क्या? अगर अभी मैं आधा केला वेस्ट कर देती तो फिर आप ही मुझे डांटते ना, इसलिए मैंने खा ही लिया। कल्याणी, क्या चल रहा है ये? एक सेकेंड, रुको। बेवकूफ समझा तुमने मुझे? हाँ, क्या? मैंने कहा रुको कल्याणी। मल्हार जी देखिए, अब एक काम करिए, मेरा फोन लीजिए और सर्च करके देखिए कि जब सीडी खराब हो जाती है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है। अरे मल्हार जी, ऐसी खराब सीढ़ियां ना बहुत ठीक की है मैंने। हाँ, अगर कल्याणी ने सीढ़ी ठीक कर दी तो मेरी सच्चाई तो मल्हार के सामने आ जाएगी। देवा देवा लक्ष्य ठेवा, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अगर मल्हार को पता चल गया कि मैंने संपदा से बात की थी तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। हे भगवान, क्या करूं? मैं पानी लाती हूँ। मल्हार, वो आग बुझाने वाला स्प्रे ढूंढ के लाती हूँ मैं अभी। आपको लगता है ना कि मैंने सबूत मिटाने की कोशिश की है, तो मैं ही इस सीडी को रिपेयर करके आपको दूंगी। कहाँ जा रही हो? संपदा जिंदा है ना? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, माना संपदा जिंदा होगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी।
लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर वो सीढ़ी तोड़ने की कोशिश क्यों कर रही थी आप? संपदा, संपदा, हेलो हेलो संपदा। आज दोपहर को आप फोन पर संपदा के साथ ही बात कर रही थी और इस सीढ़ी में भी जरूर संपदा के जिंदा होने का ही कोई सबूत है, इसीलिए आप वो सबूत मिटाकर कल्याणी पर इल्जाम लगाना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी ताई। एक बार संपदा की चिट्ठी की वजह से कल्याणी पर झूठा इल्जाम लग चुका है, लेकिन अब मैं वैसा नहीं होने दूंगी, समझे आप? हटो। ये क्या जबरदस्ती है? हाँ, मुझे दीजिए ताई सीढ़ी। ये क्या जबरदस्ती है? मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाना तुम। ये सीढ़ी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, समझी? मलाजी लीजिए। बिल्लू, ये अचानक आग कैसे लग सकती है इस कमरे में? कल्याणी, क्या है ये? इसकी वजह से आग लगी है। अरे जब घर में मशीन है तो ये कॉइल यूज करने की क्या जरूरत है? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी बेवकूफियों से। वो एक्चुअली मशीन का लिक्विड खत्म हो गया था तो मैंने ये जला दिया। चुप! कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि घर में मोक्ष है। I'm sorry मलार जी, वो एक्चुअली सीढ़ी के सीढ़ी? सीढ़ी कहाँ गई? हाँ? अरे इधर ही तो रखी थी मैंने। हाँ? मलार जी, सीढ़ी में इधर रख के गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये तुम्हारा बहाना था ताकि तुम सीढ़ी छुपा सको, है ना?